हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। अब हम बात करेंगे गंगानगर जिले की। किसकी? गंगानगर जिले की। अब बात करते हैं सबसे पहले गंगानगर जिला बसाने वाले कौन थे। तो गंगानगर जिले को 1927 ईस्वी में बीकानेर के शासक किसने बसाया था? गंगा सिंह ने। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने श्री गंगानगर जिले को 1927 में बसाया था। और गंगानगर का जो प्राचीन नाम है वो है रामनगर या रामू जाट की ढानी किसको कहा जाता है? गंगानगर जिले को। प्राचीन नाम रामनगर या रामू जाट की ढानी। अगर इनके उपनाम की बात करें तो धान का कटोरा, उसके बाद अन्न भंडार, नहरों की नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। धान का कटोरा, अन्न का भंडार, नहरों की नगरी। अब बात करें कुछ और, सबसे पहले गंगा सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे और इन्होंने 1927 ईस्वी में ही गंग नहर को लाए। किस नहर को लाए? गंग नहर को, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर है वो कौन सी है? गंग नहर। इसे 1927 ईस्वी में कौन लाए थे? गंगा सिंह लाए थे। उसके बाद बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तक किससे संबंधित है? तो वह गंगा सिंह से संबंधित है। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। किसने? तो गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया? भाग लिया। गंग नहर का निर्माण करवाया। इसी कारण इसे आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। किसको? गंगा सिंह को। उसके बाद बात करें तो इन्होंने रामदेवरा जैसलमेर में रामदेवरा को रूनेचा के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर के मंदिर रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? गंगा सिंह ने। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक फल उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगानगर में होता है सर्वाधिक फल उत्पादन। और फल में बात करें तो सर्वाधिक माल्टा, किन्नू और मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस जिले में? गंगानगर जिले में सर्वाधिक माल्टा, किन्नू और मौसमी। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि कहाँ है? सर्वाधिक कृषिगत भूमि कहाँ पर है? तो गंगानगर जिले में है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है गंगानगर, जहां सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? तो गंगानगर जिले में होती है सर्वाधिक नहरों। और
अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगानगर जिले में होता है। उसके बाद बात करें तो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र। उसके बाद बात करें सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म प्लस राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ये तीनों चीज कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछे जाते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म और राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन किसको कहा जाता है? सूरतगढ़ गंगानगर को। उसके बाद बात करें और बात करेंगे, एक बार देख लेते हैं धान का कटोरा, और इसे गंगा सिंह ने बसाया था 1927 ईस्वी में, और 1927 ईस्वी में ही ये गंगनहर लाए बीकानेर। एक दिग्दर्शन जो पुस्तक है वो गंगा सिंह से संबंधित है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। रामदेव का जैसलमेर में रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म और राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में। रामनगर के नाम से जाना जाता है। नहरों की नगरी कहा जाता है। अन्न भंडार कहा जाता है। सर्वाधिक अनाज उत्पादन होता है यहाँ पे। सर्वाधिक फलों का उत्पादन होता है। फलों में माल्टा, किन्नू, मौसमी आदि का उत्पादन होता है। सर्वाधिक कृषिगत भूमि है। सर्वाधिक सिंचित भूमि है। और सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों से। अमेरिकन कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो भी गंगानगर जिले में होता है। अब आगे बात करते हैं गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ यानी बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो यह गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगानगर में। उसके बाद लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार कहाँ स्थित है? अनूपगढ़ में। कहाँ? अनूपगढ़ गंगानगर में। अनूपगढ़ गंगानगर में। उसके बाद बात करें तो सबसे दक्षिणतम जो तहसील है वो कौन सी है? राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कोनागाम, अनूपगढ़ तहसील, गंगानगर। उसके बाद अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार है। उसके बाद सर्वाधिक आंधियां चलती हैं गर्मियों में। सर्वाधिक आंधियां गर्मियों में कहाँ चलती हैं? तो गंगानगर में। और ये चलती हैं 27 दिन। 27 दिन यानी सर्वाधिक दिनों तक आंधियां कहाँ चलती हैं? गंगानगर जिले में चलती हैं। उसके बाद बात करें सबसे कम आंधियां कहाँ चलती हैं? तो झालावाड़ जिले में। और वो कितने दिन? 3 दिन चलती हैं। उसके बाद बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ, अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है हिंदूमल कोट गंगानगर से। हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट नामक स्थान से अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत होती है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा का समापन कहाँ होता है? साहेगढ़ बाड़मेर में। बाखासर गांव, साहेगढ़ तहसील, बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंत होता है या समापन होता है। ये बात आप ध्यान रखना, यहीं पे नोट कर लेना। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमल कोट गंगानगर और अंतिम बिंदु जो है साहेगढ़ बाड़मेर में बाखासर गांव। उसके बाद बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला है और
मतलब पाकिस्तान की सीमा पर स्थित जिला मुख्यालय भी, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय भी कौन सा है? गंगानगर, जो हम अंतरराष्ट्रीय सीमा में बता चुके हैं। उसके बाद बात करें डाड़ा पंपा राम का, डाड़ा पंपा राम का डेरा, ये किससे संबंधित है? सिख संप्रदाय से संबंधित है। और ये कहां पर स्थित है? तो गंगानगर जिले में डाड़ा पंपा राम का डेरा सिख संप्रदाय से संबंधित है। और ये कहां स्थित है? गंगानगर में। सर्वाधिक सिख कहां पाए जाते हैं? सर्वाधिक सिख कहां पाए जाते हैं? तो गंगानगर जिले में। सर्वाधिक सिख कहां पाए जाते हैं? गंगानगर जिले में। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, मतलब जिसके सर्वाधिक गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं, वह जिला कौन सा है? तो वह है श्री गंगानगर। और जिसके सबसे कम लगे हुए हैं वो कौन सा है? तो जैसलमेर है। वो कौन सा है? जैसलमेर। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव किस जिले के हैं? गंगानगर के। और सबसे कम जैसलमेर जिले के। ठीक है। उसके बाद बात करें तो सर्वाधिक सिख कहाँ पाए जाते हैं? गंगानगर में। उसके बाद बात करें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र। उसके बाद सर्वाधिक कृषिगत भूमि, ये आपको बता ही दिया। उसके बाद प्राचीन नाम रामनगर। उसके बाद दूसरी चीनी मिल, राजस्थान की दूसरी चीनी मिल, चीनी मिल जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में गंगानगर में हुई। कहाँ हुई? तो उसका नाम है गंगानगर शुगर मिल। कहाँ स्थित है? चुकंदर और चीनी से, यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। कहाँ पर? तो गंगानगर जिले में। और राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1937 ईस्वी में हुई थी। तो राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल, और जो 1932 में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थी। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला, ये कौन सा है? तो यह गंगानगर जिला है। तो दोस्तों ये थी हमारे गंगानगर जिले से संबंधित कुछ तथ्य। उसके बाद एक बात और बता दूं, राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी की भी स्थापना कहाँ की गई थी? श्री गंगानगर जिले में। जबकि महिला फुटबॉल अकादमी और महिला बास्केटबॉल अकादमी वो दोनों कहाँ स्थित हैं? जयपुर में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।